तो आज हम बात करने वाले अब वाटर, पानी। वाटर ऑक्यूरेंस एंड इम्पोर्टेंस, थोड़ा हम जल्दी में लेंगे। वाटर ये क्या है भाई? आई डू यू नो मी? पानी की तुम पूछ रही है, आप मुझे जानते हो? यस, पानी रे पानी, वाटर। आई एम वाटर, ए गिफ्ट फॉर योर लाइफ। वेरी गुड, ठीक है ना? डू यू नो व्हाई आई एम सो पॉपुलर? बिकॉज विदाउट मी यू कांट एग्जिस्ट। जल है तो जीवन है, ठीक है ना? कैन यू टेल मी व्हाट इज द माई परसेंटेज इन योर बॉडी? सोचने वाली बात है, हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज है? 65% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मी। मेरे से बनी हुई है 65। अब कुछ फ्रूट्स बताइए जिसमें मेरा अमाउंट 95% से भी ज्यादा हो। सोचिए सोचिए। टोमेटो में 97% वाटर, लेमन 96%, वाटरमेलन 93%, कैरट 92%, पपाया 91%, स्ट्रॉबेरी 91%। इतना वाटर होता है, इसलिए पानी बिना जग सूना, ठीक है ना? कैन यू टेल मी व्हाट आर माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स? करेक्ट, दो से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर के वाटर बना हुआ है। और सरफेस पर मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी बता दीजिए। व्हाट इज माय परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? देखिए 71% अर्थ को ये कवर कर लेता है, 71%। और मैं मिलता कहाँ कहाँ हूँ, कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ सकते हो? सरफेस पर देखिए, सोर्सेस में ओशियन, समुद्र में 97.33%, बाकी सॉल्ट, सलाइन लेक्स, आइलैंड, सी, ठीक, बहुत कम है। पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स 2.04%, ग्राउंड वाटर 0.61, टोटल मिलाएंगे 100 होने वाला। लेक्स 0.009, सॉइल मॉइस्चर 0.005, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर 0.001, टोटल 100 हो जाएगा। इस तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और रिवर्स में 0.0001। सोचिए, पानी रिवर में कितना कम है और ओशियन में कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, 97 पॉइंट समथिंग। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? बताएं जल्दी से। सरफेस ऑफ द अर्थ 0.61। 0.61, वेरी गुड, राइट, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ वाटर ह्यूमन बॉडी कंटेन, कितना परसेंट वाटर? 65% वाटर, वेरी गुड। देखा, रट लिया इसने, बच्चे ने तो अभी, ठीक है ना? अब वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस। पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। अब वाटर की कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टी भी होती है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंडेंस फेज में सॉलिड और लिक्विड स्टेट में इसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी भी वाटर की होती है, ठीक है ना? वाटर मॉलिक्यूल मालूम है कि वाटर, पानी में वाटर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं। अब लिक्विड में जो वाटर मॉलिक्यूल वो आपस में एक फोर्स से बाइंड होते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट काफी ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है कंपेयर टू H2S एंड H2SE। हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है ना? इसके अलावा, ये बात समझ में आ गए, ठीक? हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, यानी वेपोराइज करने के लिए भी टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, ज्यादा चाहिए, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0। अब यहाँ देखिए, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाई हीट कैपेसिटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर और लिविंग बीइंग। इसकी जो हाई हीट कैपेसिटी है, जिसका यूज क्या करते हैं किसान लोग, बहुत ठंड पड़ती है तो मालूम है, जो फसलें होती हैं उनके अंदर जो पानी होता है वो पानी जम जाता है, फसल खराब हो जाती है, तो पानी भर देते हैं उसमें। पानी भरने पर पानी तो आसानी से ठंडा होता है, नहीं आसानी से
गर्म होता है, पेट दुखता है, तो क्या करते हैं, गर्म पानी से सिकाई करते हैं, क्योंकि एक बार पानी गर्म हो गया तो आसानी से ठंडा नहीं होता है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है। ये बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है, हर किसी को अपने में डिजोल्व कर लेता है। परमात्मा के चरण है, सारी आत्मा उसी में विलीन हो जाती हैं। ये भी वैसा ही एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्लांट एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए भी। इसके अलावा अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट जैसे कंपाउंड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब प्रॉपर्टी में आपको कुछ भी ऐसा रट्टा नहीं लगाना, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18.0151 एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो, अदरवाइज 18 है। मेल्टिंग पॉइंट कितना 273, क्या केल्विन में। बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 केल्विन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी वाटर को 1 मोल को किससे बनाना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनाने में, वाटर के 1 मोल को H2 और ऑक्सीजन से बनाने में जो भी चेंज होता है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -285.9 होती है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने, वेपर में कन्वर्ट करने में जो चेंज होता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी फ्यूजन का मतलब क्या, आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट लगती है वो कहलाता है क्या, हीट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग अलग है, वो टेम्परेचर है, और यहाँ क्या लग रही है एंथैल्पी फ्यूजन में, हीट। तो कितनी है 6.01 किलोजूल पर मोल। इसकी मैक्सिमम डेंसिटी, टेम्परेचर मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एक्वाटिक लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। ये हम डिस्कस कर चुके कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, यस सर। एक डेंसिटी ऑफ वाटर 1.00 एग्जैक्टली 1.00 नहीं होती है, 0.9999 समथिंग होती है। हम इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। विस्कोसिटी कितना 0.89, विस्कोसिटी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, सेंटीपोइज की यूनिट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी आप फिजिक्स में टर्म पढ़ोगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम है, पानी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें करंट आसानी से पास नहीं होता, लेकिन इतना तो पास होता है कि वो आपको आत्मा के पास कर देगा। तो गलती से ऐसा कोई प्रैक्टिकल ना करें। तो H2S और H2SE से ज्यादा इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस वजह से है, किस वजह से, जल्दी बोलिए, एक्सेसिव एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्यों? आसानी से इसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, आसानी से वेपर फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर 298 केल्विन। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो रट लेते हैं, वैल्यू भाई यूज करते, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, ये प्रॉपर्टी में हमने यस सर। सब कुछ देख लिया है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो वाटर का स्ट्रक्चर है मालूम है, वाटर मालूम है गैस फेज में, वाटर में गैस फेज बेंट मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का है, बॉन्ड लेंथ 95.7 डिग्री। 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो इसका जो जियोमेट्री होनी चाहिए, वो जियोमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसका बेंट या एंगुलर होता है। तो बहुत ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। तो ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर आपको मालूम है, देखिए 2 बॉन्ड है यहाँ पर और 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से इसका एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब हमने आइस का फॉर्मेशन उसमें देखा था। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में है क्या, कि इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, यानी डाइपोल बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ अटैच होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तब वो क्या करता है, उसके पास में जब ऐसा इस टाइप का दूसरा मॉलिक्यूल आता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। अब डाइपोल का मतलब क्या है हमें अच्छी तरह से मालूम है, डाइपोल का मतलब क्या है, ठीक है ना। डाइपोल यानी जहाँ चार्ज सेपरेशन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टर क्या है, ये क्या करता है एक्चुअल में, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के सेपरेशन का मेजरमेंट है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, जैसे इंटरेक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल इन मॉलिक्यूल, जैसे हम HCl ले लें, HCl में H पर प्लस, Cl पर माइनस, तो HCl और HCl के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन।
वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वान डेर वाल से कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली वान डेर वाल का टाइप ही है, फिर भी वान डेर वाल अट्रैक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होता है और कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड काफी वीक होता है। ठीक है ना, जो हम कहाँ देख चुके हैं, केमिकल बॉन्ड में देख चुके हैं। तो Chemical वाटर bond मॉलिक्यूल में। में देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर बना हुआ है H2 उसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक्ड होता है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। इसीलिए 16th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उनमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम आइस की बात करें तो देखिए आइस में क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हेक्सागोनल फॉर्म में होते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पर ये कंडेंस होकर के क्यूबिक फॉर्म बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ आइस हेक्सागोनल फॉर्म में एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर एक क्यूबिक फॉर्म में बना लेते हैं। और आइस मालूम पानी को फ्लोट करती है, क्यों फ्लोट करती है, इसलिए फ्लोट करती है कि जब वाटर मॉलिक्यूल से लिक्विड से जब आइस बनती है यानी सॉलिडिफिकेशन होता है, तो Density। सॉलिडिफिकेशन होने पर बीच बीच में क्या आ जाती है, गैप आ जाती है, वाइड होल्स आ जाते हैं। उन होल्स की वजह से क्या होता है, वहां पर डेंसिटी कम हो जाती है। और ये हमने पढ़ी रखा है कि एक्वाटिक लाइफ में भी इनके सर्वाइव करने में इनको हेल्प मिलती है। तो एक्वाटिक लाइफ में विंटर सीजन में कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जब ऊपर आइस जम जाती है तो ऊपर की जो आइस है वो लेक क्या करते हैं, थर्मल इंसुलेशन का काम करती है। तो नीचे का टेम्परेचर 4 Heat डिग्री सेल्सियस भी पहुंचाती है। अगर होता है तब भी वहां पर वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आइस में मालूम है हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए आइस में जब एक्सरे स्टडी करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और 4 वाटर मॉलिक्यूल उसको टेट्राहेड्रली सराउंड कर लेते हैं, राइट। तो उनके बीच में कैविटी आने की वजह से वाटर कैसा बिहेव करता है, आइस कैसा बिहेव करता है, जिसकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है। क्लियर? Yes, sir। Yes, sir. तो इसके आगे का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Yes, sir।